हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। नेक्स्ट, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। ये पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं, एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। हमने बताया दोस्तों कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की स्थापना ए एम ह्यूम ने 1885 में की थी। ए.यू. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी। आज़ादी की आवाज़ रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किया महिला क्रांतिकारी ने किया था? उषा मेहता ने। किस महिला ने किया था? उषा महिला ने दोस्तों किया था। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कभी नहीं। दोस्तों, इसको याद रखना, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष कभी नहीं बने। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1917। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 में 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने स्वतंत्रता नामक समाचार पत्र भी निकाला। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला। कौन है ये महान व्यक्ति? हैं मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्होंने 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई? अनंत कानहरे। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में प्रारंभ किया था दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब किया गया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में निर्णय किया गया। मैं बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस डे लीग की सभा में हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। (1857) के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैतलाक। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? मई 1916 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? केवल दूसरी बैठक में। महात्मा गांधी ने सेकेंड यानी दूसरी बैठक में भाग लिया, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। नेक्स्ट, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी? लाला लाजपत राय। डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 में। 1935 ने भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड
लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 ने जिन्ना ने मुस्लिमों को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया। नेक्स्ट, सोवियत संघ यानी रूस में हुए कम्युनिस्ट अंतरराष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? मानवेंद्र नाथ राय ने। मानवेंद्र नाथ राय ने। नेक्स्ट, 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसको दिया था? ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946 से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? उषा मेहता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज की तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। 1940 में संचालित वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ये किसकी घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? एक बार भी नहीं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940 में। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? 1909 के एक्ट में। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 में। जब 22 फरवरी 1922 के चोरी चोरा हत्याकांड के बाद 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैद किया। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ए ओ ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट, द रिवॉल्यूशनरी के संस्थापक कौन थे? सान्याल सचिंद्रनाथ। सान्याल सचिंद्रनाथ। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, ये नारा किसका था? अरविंद घोष का। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी प्लस और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कांग्रेस के गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? द्वितीय बैठक में 1931 में। और इस बैठक का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? वीरजी बोहरा नामक व्यापारी ने। वीरजी बोहरा नामक व्यापारी ने। किसने कहा था, यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मनमथ पद्मनाथ पिल्लै द्वारा। मनमथ पद्मनाथ पिल्लै द्वारा। किस नेता ने 1942 से 43 के घटनाक्रम को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। रानी गुइडली का संबंध किस विद्रोह से है? नागा विद्रोह 1932। स्वदेशी आंदोलनों के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1906 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्मर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सेलिंगम पंतुलू। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा? L.E.R. रीज ने। L.E.R. रीज ने। बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन को। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया,
कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद और उसके साथियों ने। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे। चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। चलाया कब था? 1920। चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। बंगाली देशभक्ति के बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ। संबलपुर जैतपुर बाघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? गोद निषेध सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से के अंतर्गत। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इस प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। गांधी जी अपने प्रसिद्ध डांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले गए? 78। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? 10 मई। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? शिक्षित मध्य वर्ग ने। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक का लेखन कौन था? चार्ल्स बाउल। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग की अफवाह। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? बायकोम आंदोलन।
इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? माध्यमिक और उच्च शिक्षण। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बताया? न्यू इंडिया। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगाल से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया? अमृत बाजार पत्रिका। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? 1909 के अधिवेशन में। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? मंजर सेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने की? हंटर समिति ने। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति पैरामाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थी? बटलर समिति की रिपोर्ट में। वह कौन क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? ऊधम सिंह। कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? चापेकर बंधु। दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापेकर। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ वसु आदि ने हत्या कर दी? नरेंद्र गोसाई। CF एंड्रयूज किस उपनाम से जाने जाते थे? दीनबंधु। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई थी? 1906 में ढाका में। वेदों के उत्थान का श्रेय किसको है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक आंदोलन इकोनॉमिकल ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। बंगभंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? अगस्त
7 अगस्त क्या है, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 तक। अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? मैथिली शरण गुप्त को। गुरुवार्यु सत्याग्रह, गुरुवार्युर सत्याग्रह के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? के केलप्पण ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। वह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1912 में। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में। साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उन्नीस 1920 में मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? अली मुसलियार। हिंदू रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? शंकरन नायर ने। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद ये पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था? पुरस्कार को लौटा दिया असहयोग आंदोलन के बाद। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा देखें। इंडियन मिरर किसकी कृति है? केशव चंद्र सेन की। इंडियन मिरर दोस्तों केशव चंद्र की पुस्तक है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किस दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका? बंटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह। बंटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरसेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? 12 जनवरी 1934 को। गांधी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, ये किस भारतीय ने कहा था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? स्वराज की मांग क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्वराज की मांग किसने की थी? तो आंसर इसका होता है दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। इसका आंसर है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और कहाँ की थी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। साम्यवादी
अतिवादी नेता एम एन राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन ने। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा। बिरसा ये मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता था। अछूतों द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? शिंदे ने। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट, साम्यवादी अतिवादी नेता ए एन राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा। अछूतों द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? शिंदे ने। नेक्स्ट दोस्तों, ये हमें लगता है रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? याद कर लेना दोस्तों, आगा खां पैलेस पूना में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कहाँ दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कहाँ दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। कांग्रेस को समाजवादी ने दिशा के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस डे ऑफ डेलीवरेंस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? दोनों ने। कांग्रेस और लीग में किसने स्वीकार किया था? दोनों ने। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर में। नाना साहब ने कानपुर में 1857 का विद्रोह किया था। अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप। अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप। सन्यासी विद्रोह ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? बोगरा एवं मैमन सिंह। बोगरा एवं मैमन सिंह ने 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया? गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के समाजवादी नेताओं के। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस कांग्रेस ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी थी? डिज़रायली ने। बहिष्कृत भारत
पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 1936 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? चंपारण, बिहार में 1917 में। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहां और किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? फैजपुर 1936, जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर 1936 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर में की थी। वाहवाही आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? बारदौली की महिलाओं ने। ये बारदौली गुजरात में पड़ता है। तेमांगा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने। किसने कहा था दोस्तों कि वेदों की ओर चलो चलो? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया की घोषणा किसने की थी दोस्तों? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन के विघटन का। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था दोस्तों? मुंबई में। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहां हुआ था? पंजाब में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां की गई थी? कलकत्ता में। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का सचित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था भैया। विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को फकीर। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपद से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसने की थी? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष और भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? जॉर्ज यूल को। जॉर्ज यूल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज थे।
ये जो जॉर्ज यूल थे प्रथम अंग्रेज थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जो प्रथम अंग्रेज थे। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनैतिक पीड़ितों का दिन बनाया? 18 अगस्त 1929 को। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अथवा भारत की दो आंखें हैं, ये किसका कथन है? सैयद अहमद खान का। सैयद अहमद खान का। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। होम रूल लीग की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में की गई थी। 1857 की क्रांति के बारे में किसने ये मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउट्रम। सिंगापुर में पांचवी लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अक्टूबर 1924। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला, महासचिव ठक्कर बाबा। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था दोस्तों? 1886 में। सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया था? 1938 में हरिपुरा, गुजरात में। नेक्स्ट, 1820 से 1830 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? हेनरी विवियन डिरेजियो। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 2015 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? पंजाब में। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्धिकार किया? दिल्ली पर। 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तात्या तोपे। वाहवाही आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
सैयद अहमद राय बरेलवी। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, ये कथन किसका था? लाला लाजपत राय का। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था जाकिर हुसैन समिति ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की महादेव गोविंद रनाडे ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? यह किया गया था दोस्तों उमाजी नायक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्ष तक 1885 से 1906 किसके 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। ये लोक हितवादी के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष और किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलीगांव अधिवेशन में एक ही बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तब महात्मा गांधी ने कहा था, ये सीतारमैया की हार नहीं मेरी हार है। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कम से कम 10 दोस्तों तक इस का लिंक जरूर शेयर करें। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट, 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जॉर्ज यूले। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र हैं,
ये कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? डॉक्टर अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बटुकेश्वर दत्त के साथ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? लाला हरदयाल। रेशमी पत्र संयंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान। रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि किस नगर में है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ग्वालियर में दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ बनी है? ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? श्रीधरलू नायडू ने दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा दोस्तों। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? आयोग में कोई भारतीय सदस्य ना होने के कारण। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? मदनलाल ढींगरा को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन किया जाना कब निश्चित किया गया था? 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? हंटर समिति। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 में दोस्तों। रट लोग, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 1957 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिज्ञ कौन था? डिज़रायली। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। नेक्स्ट, हिंदू स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी द्वारा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कूका आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जतींद्रनाथ मुखर्जी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है,
ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था दोस्तों। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जनजाति ने विद्रोह किया था? 1855 से 1856 ईस्वी में बिहार की संथाल जनजाति ने 1857 के पहले विद्रोह किया था। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह ट्राइबल ग्रुप कौन था? खस्सी। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1926 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? अरविंद घोष का। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 8 अगस्त 1942 मुंबई में। डेट याद रखना दोस्तों, स्थान भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर डेट और स्थान भी पूछ लेता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में किया था। 1857 की क्रांति के विषय में ये किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? जेम्स आउट्रम का। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? 9 से 10 सितंबर 1928। जाति दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया था? ट्रावनकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? हंटर कमीशन। यंग आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है दोस्तों।
ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? वेल्लोर में 1806 में। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? व्यापक गति के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से का अंधाधुंध क्रियान्वयन। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? जनरल बख्त खां। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? सौराष्ट्र के। सर विलियम जोन्स ने 1884 में किस संस्था के स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। मदन लाल डींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? कर्जन वायली की। मदन लाल डींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली, याद रखना दोस्तों। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण। 1917 बिहार में हुआ था, किसानों का आंदोलन था ये। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन था। नेक्स्ट, 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज्य सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य यानी गोल अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक भी कहा जाता है। किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। (1857) के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया बाल गंगाधर तिलक पर। 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों इसमें लगभग 336 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए थे। और इसमें जनरल डायल ने जो है सभा कर रहे लोगों पर गोली चलवा दी। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने।
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में। नमक पर टैक्स लगा रहे थे अंग्रेज, इसीलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। लॉर्ड विलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक? महात्मा गांधी ने। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम था ऑपरेशन जोरोवार। ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। इस वीडियो को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद दोस्तों।